तो बच्चों अभी तक की कहानी सबको समझ में आ गई। तो नेक्स्ट चिल्ड्रन, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। द ओल्ड अप्रोच यूज्ड टू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, a trading and PL account, a PL appropriation account, and a balance sheet in horizontal format. Horizontal format बोले तो लेफ्ट में लाइबिलिटी बच्चों और राइट में एसेट्स। खोपड़े में बात गई? पक्का सबको समझ में आ गया? बट अब ये अप्रोच एक्सटिंक्ट हो चुकी है, एज आई हैव टोल्ड। अब हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चिल्ड्रन, वील फॉलो अ न्यू अप्रोच वेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग और PL account is called as a statement of PL children. PL appropriation is called as statement of PL appropriation. और इस पे एक बहुत बड़ा जोक भी मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा, तो बहुत हंसी आएगी आपको। बैलेंस शीट तो वैसे ही बनेगी, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है वो गलत। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है वो, सर बात तो वही हुई नहीं। अगर ऐसे करता तो ऊपर असेट आती, नीचे लाइबिलिटी आती। ऐसे कर दिया तो ऊपर लाइबिलिटी आएगी और नीचे असेट। सर वाई लाइबिलिटीज एट द टॉप, असेट्स एट द बॉटम? ऐसा तो किसी ने पूछा भी नहीं। मैंने पूछा था अपने टीचर से 11वीं में जब मैं पढ़ता था। हमारी बुक में वो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक बना था वर्टिकल फॉर्मेट। उनके पास तो एक ही जवाब था, ठाकुर प्रवृत्ति के आदमी थे वो, गेट आउट ऑफ द क्लास। बस बाकी बच्चे इंतजार करते थे कब मेरे को क्लास से लात मार के बाहर भगाया जाए। मैं भी यही इंतजार करता रहता था। फिर मैं किताब देखता था, उसमें गूगल गूगल तो लिखा नहीं होता था। फिर कुछ सोच समझ के अपना ही बना लेता था। और अल्टीमेटली सरस्वती का वास थोड़ा ज्यादा है इस बुद्धि में, और वो सही भी हो जाता था। क्लियर? जैसे लता मंगेशकर वॉज अ बॉर्न सिंगर, तो आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ बॉर्न कमर्शियल मैन। इकोनॉमिक मैन पढ़ा था ना आपने डेफिनेशन में, एल्फ्रेड मार्शल एडम्स में, मेरे को समझ लीजिए। तो मेरे दिमाग में कहीं से आया ये जरूर कंजर्वेटिज्म रहा होगा। रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड नाश, समझ में आ गया? एंड डू नॉट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड नाच। तो मतलब एंटिसिपेटेड गेन्स की चिंता मत करिए, बट लॉसेस की चिंता करिए। तो भाई लाइबिलिटी तो ऑब्लिगेशन होता है, तो एंटिसिपेटेड ऑब्लिगेशंस की चिंता ज्यादा करिए। तो फिर उसके बाद मैंने अभी कुछ साल पहले, जब ये यूट्यूब वगैरह आ गया, हमारे जमाने में नहीं चलता था ऐसा। हमारे जमाने में तो इंटरनेट वॉज अ लग्जरी, नाउ इट हैज बिकम अ बेयर नेसेसिटी। तो मैंने फिर गूगल में, यूट्यूब में कुछ बड़े महान चार्टर्ड अकाउंटेंट के वीडियोस देखे, तो बात पता लगी कि यही सच्चाई थी। यही सोच के दुनिया में लाइबिलिटीज वर्टिकल ऑर्डर में पहले लिखी गई बैलेंस शीट में, और असेट्स बाद में लिखी गई। इसीलिए हमारे पैसियोली अंकल ने जब ट्रेडिंग PL भी बनाया होगा, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पहले उन्होंने किसकी बात की? एक्सपेंसेस की ही बात की, बाद में इनकम्स की बात की। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड कंजर्वेटिज्म ही लगा हुआ है यहाँ पे। गॉट इट? चलिए खैर आगे चलते हैं। तो सबको समझ में आ गया बच्चों व्हाट इज एज पर न्यू अप्रोच एंड व्हाट इज एज पर ओल्ड अप्रोच? कुछ सीक्रेट दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आपको ओल्ड अप्रोच के थ्रू मैं अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, बट आपके सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है कोर्स में। फिर मैं आपको न्यू अप्रोच के थ्रू अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, और ये भी आपके सिलेबस में प्रैक्टिकली नहीं है। व्हाट? प्रैक्टिकली नहीं है। थियोरिटिकली आपसे बैलेंस शीट पूछी जाएगी बच्चों। बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहां पे लिखी जाती है, डेटर्स कहां आएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग कहां आएगा, वगैरह वगैरह। बट आप जब कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, देयर यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ PL एंड व्हाट, बैलेंस शीट। तो आपके अगले चैप्टर में स्टेटमेंट ऑफ PL और बैलेंस शीट आपको बनाने को आएगा, बट उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से मैं आपको इस चैप्टर में सिखाऊंगा। बट until unless you understand how we used to prepare trading PL earlier and how we used to prepare statement of PL now, आपको आगे समझ में नहीं आएंगी चीजें। तो कहने का मतलब, CBSE और ISC बोर्ड ने बोला प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड कोर्स में नहीं है, हम नहीं पूछेंगे, हम बॉड मास के 15 सवाल पूछेंगे। तो बच्चे को जब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड आता ही नहीं, वो बॉड मास कर पाएगा क्या? एब्सोल्युटली नॉट। वॉकिंग इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। मैराथन में पार्टिसिपेट करना तो आ जाओ। सर क्या पागलपंती है, आएंगे तो चल के ना। समझ में आई बात कि नहीं? ईटिंग इज नॉट अलाउड। टाइम पे डाइजेस्ट कर लिया तो 101 रुपए का लिफाफा मिल जाएगा आपको। क्या पागलपंती है भाई? समझ में आ गया? समझ में आ गया? 10th क्लास का एग्जाम होता नहीं हमारे देश में, बट 11th में एडमिशन उसी का लेंगे जो 10th की मार्कशीट लेके आएगा। अरे जब एग्जाम नहीं हो तो मार्कशीट कहां से आएगी? तो कुछ ऐसी बेवकूफियां इन बोर्ड वालों ने बना रखी हैं। तो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं बच्चों, आगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। थोड़ा सा 11th से कोरिलेट करूं तो कुछ ऐसा, ट्रायल बैलेंस सिलेबस से हटा दो, फाइनल अकाउंट ठीक से पढ़ा देना। तो जब बच्चे ने ट्रायल बैलेंस ही नहीं पढ़ा, फाइनल अकाउंट्स पढ़ पाएगा क्या? तो प्रॉब्लम इज हेयर चिल्ड्रन।
तो पहले हम आपको ओल्ड अप्रोच में कैसे ट्रेडिंग पीएल बनता है ये सिखाएंगे, फॉलोड बाय पीएल अप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट, 11th क्लास का रिविजन बेसिकली। उसके बाद एज पर न्यू अप्रोच हाउ दिस कन्वर्जन प्रिंसिपल इज अप्लाइड, कैसे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल स्टेटमेंट ऑफ पीएल बन गया, कैसे पीएल अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन बन गया, एंड हाउ दिस हॉरिजॉन्टल फॉर्म गॉट कन्वर्टेड इनटू वर्टिकल फॉर्म। सो रेडी एवरीबॉडी बच्चों, पक्का सबको समझ में आ गया? झटपट अपनी कॉपी में इसे लिख लें बच्चों फास्ट। दोज हु हैव द वर्कबुक नो नीड, जिनके पास नहीं है वो लिख लें। तो चलते हैं बच्चों आगे, ये है आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस। दोज हु हैव द वर्कबुक वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जिनके पास नहीं है उनको भी मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस ट्रायल बैलेंस को कुछ आपको जानी पहचानी बातें नजर आती होंगी देखकर। ओपनिंग स्टॉक इज देयर, बिल्डिंग, परचेज, रिटर्न, प्रोडक्टिव वेजेस, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, डिस्काउंट, सैलरी, रेंट, नजर आ रहा है बच्चों? Here we have sales, return, discount, commission, ये सब नया आ गया। इक्विटी शेयर कैपिटल ये नया है, क्रेडिटर्स पुराना, डिबेंचर्स नया, ये पुराना और ये नया, लगभग चीजें वही हैं। ओके, और अगर हम ट्रायल बैलेंस की बात करें तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स 5 आइटम्स, असेट्स एंड एक्सपेंस ऑन द डेबिट, कैपिटल लायबिलिटी इनकम ऑन द क्रेडिट। याद आ गया? सीइंग टू दिस ट्रायल बैलेंस आपको कुछ एडजस्टमेंट्स नजर आ रहे हैं बच्चों। The first adjustment is of closing stock, दुल्हन की मांग का सिंदूर, ये हमेशा रहेगा। Then debtors का adjustment है, doubtful debts है, discount है, outstanding है, prepaid है, कुछ write off है and all that। नजर आ रहा है बच्चों? चलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। Those who have the workbook, उनके पास तो फॉर्मेट बना है, जिनके पास वर्कबुक नहीं है उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि पेज को सेंटर फोल्ड करें और ट्रेडिंग पीएल का एक फुल पेज का फॉर्मेट बना लें with the heading trading and PL account for the year ending 31st March 2020, particulars amount, very quickly बच्चों। So how to prepare trading account सबको पता है, कुछ नया नहीं पढ़ाने जा रहा मैं। आपके सामने ट्रायल बैलेंस है चिल्ड्रन। डेबिट साइड में सबसे पहले कुछ लिखा हुआ है टाइटल्ड एज ओपनिंग स्टॉक। वी विल शो दिस इन ट्रेडिंग अकाउंट और वी वोंट? वी विल। चलिए स्टॉक लिखेंगे। देन चिल्ड्रन क्या बिल्डिंग लिखेंगे ट्रेडिंग में? नो। परचेज बच्चों? एंड परचेज में कुछ माइनस भी होता था, याद करिए, परचेज रिटर्न। सो दिस इज एक्चुअली योर परचेज रिटर्न। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने बताया था 11th क्लास में 4 आइटम्स टेकन फॉर ग्रांटेड, ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न ऑन द डेबिट, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑन द क्रेडिट। और फिर क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जादू, जादू का हाथ ऐसे ही था ना, मैंने ट्रेन किया था। क्रेडिट साइड पे बच्चों सबसे पहला आइटम आपको क्या नजर आ रहा है? सेल्स। वी विल और वी वोंट बी पुटिंग इट इन ट्रेडिंग अकाउंट? वी विल। वेरी गुड समृद्धि जी। और ये कौन सी सेल रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है बच्चों? सेल। तो आई होप सो ये 4 बातें सबको समझ में आ गई। पहले इतना खा लेते हैं फिर और कुछ करेंगे। चलिए, सो वील राइट ऑन द डेबिट साइड चिल्ड्रन टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। The value is 30,000. Then we have children purchase or purchases. The value in trial balance is rupees 1 lakh और उसमें से माइनस कर देंगे 4,000 का परचेज रिटर्न। $1 lakh minus purchase return, how much? 4,000। कितना आएगा चलन? ये 96,000। करेक्ट। Credit side we'll be putting children sales. The value was 180 and that was the simple reason why in class 11th I used to say भाई बहुत ध्यान से फाइनल अकाउंट्स पढ़िए, ये जिंदगी में बहुत काम आता है। हाउ मच चलन? 5,000। और अभी आप बचेंगे नहीं इससे, मैं तो सिर्फ फॉर नॉलेज पर्पसेस, ताकि अगले चैप्टर में आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। वहां पे कोई टीचर नहीं पढ़ाता, दे ऑल से कि आपने 11 में पढ़ा हुआ है। आप बोलते रहिए नहीं सर कोर्स हट चुका था, दे आर नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट दिस।
and then children we write closing stock on the credit side taken up from the adjustment 40,000. आई होप सो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? लिख लीजिए फास्ट। इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? पक्का? तो पहले हम ट्रेडिंग पीएल पुराने तरीके से पढ़ रहे हैं, फिर इसी को कन्वर्ट करेंगे न्यू अप्रोच में, एंड देन आई लेट यू नो कैसे आपके सिलेबस में आपको चीजें काम आएंगी। चलिए सर्च आउट द ट्रायल बैलेंस। बच्चों डेबिट साइड में क्या और कोई चीज है ट्रेडिंग में लिखने लायक? प्रोडक्टिव वेजेस कैन बी रिटन, कैरेज इनवर्ड चिल्ड्रन। चलिए, डू वी हैव एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड विद प्रोडक्टिव वेजेस और कैरेज इनवर्ड? एक बार देख लेते हैं। डेटर्स नो, ये भी डेटर्स नो, ये रेंट से रिलेटेड है, ये इंश्योरेंस से, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, general reserve, depreciation, income tax. No, we have no adjustment related with the items that we are supposed to put. So it is to be written in plain and simple vanilla flavor like to productive wages. Value was children 20,000 and carriage inward how much children? कितना? 1500। तो सबकी पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी, रीयूनियन हो रहा है, एलुमनाई मीट हो रही है। चलिए बच्चों, टोटल इज 2,15,000, सिंगल लाइन, अबव ऑल्सो बिलो ऑल्सो। लेट्स कैलकुलेट द आंसर चिल्ड्रन। इट इज 2,15,000 ऑन द क्रेडिट, minus 30,000, minus 96,000, minus 20,000 and 1,500. The answer would come to children 67,500, and it would be called as what? To gross profit carried down, and here we'll be putting by gross profit brought down. Correct? Value is what children? 67,500. सबको कहानी समझ में आ गई? चलिए क्विकली डू इट चिल्ड्रन। चलिए अब बच्चों चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसमें हमेशा मैं बोलता हूं कि पहले क्रेडिट साइड भर लें, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाता है। डिस्काउंट चिल्ड्रन शुड बी रिटन एंड कमीशन ऑल्सो। पीएल नहीं आएगा, कैपिटल, क्रेडिटर्स, डिबेंचर, ये सब बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। So we'll be writing what two items children? Only discount and commission. Please see to the adjustments. एक बार इसको गौर से देख लीजिए। Do we have any adjustment for discount received and commission? बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड देखिएगा, ये तो डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है डेटर्स का, है कोई एडजस्टमेंट? नहीं है। So on the credit side we'll be putting what? By discount allowed by somebody else to us, इसे रिसीव बोलते हैं। वैल्यू बच्चों 1,000, and then we had what? Commission received, value is 7040. Got it? और लोगों को जान के बड़ा कष्ट होगा, ऐसा क्वेश्चन बच्चों, इतने एडजस्टमेंट तो नहीं आए थे, 4-5 एडजस्टमेंट आए थे। IC 2005 में लिटरली पूछा गया था 22 नंबर का, 90% ज्यादा बच्चे गलत सॉल्व करके चले आए क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट में लिख के ओपनिंग को क्रेडिट में लिख देते थे, प्रैक्टिस थी नहीं। उसी ईयर में IC ने अपना सिलेबस अपडेट किया था और CBSE वाले कंटेंट पार्ट भी को उसमें मिलाया था। उसके पहले CBSE में ही ये कंटेंट होता था जो आपने आज से पढ़ना स्टार्ट किया है, IC में था ही नहीं। तो उनके यहाँ ये कंटेंट इस साल 18 साल का हो चुका है। तो जिन बच्चों ने मेरी बातों को सीरियसली लिया उनको तो 22 नंबर मिल गए, बाकी बाय बाय हो गए। गॉट इट? CBSE हमेशा थ्योरी में पूछेगा आपसे सेल्स वुड अपीयर वेयर, तो आप बताएंगे कहां पे अपीयर करेगा, बट पहले नई अप्रोच पढ़ेंगे तब। यस डन चिल्ड्रन? चलिए अब थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना है तो लोग बुद्धि खोल लें अपनी। कैरेज आउटवर्ड एन आइटम ऑफ PL और नॉट चिल्ड्रन? वेरी गुड। डू वी हैव एनी एडजस्टमेंट फॉर कैरेज आउटवर्ड चिल्ड्रन? ये तो पहले ही बच्चे देख के नो बोल देते हैं, सर इसकी हैसियत ही नहीं एडजस्टमेंट करने लायक। गॉट इट? चलिए
ये वो लोग हैं जो होली में घर से बाहर ही निकलते हैं, इनको डर लगता है, तो इसलिए इनका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू कैरेज आउटवर्ड, देखिए एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टिंग रियल लाइफ एक्ट्स चिल्ड्रन। भाई कैरेज आउटवर्ड मतलब ट्रॉली वाले को जो आपने भाड़ा दिया, क्या आप उसको जानबूझ के ज्यादा पैसा दे देंगे? नो। क्या आप उसके पैसे रोकेंगे? बेचारे गरीब आदमी के 50 रुपए मांग रहा है, आप कह रहे 40 अभी ले लो, 10 बाद में लेना, क्यों? अरे हम आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट दिखाएंगे ना, थोड़ा अच्छा लगेगा हमारे फाइनल अकाउंट्स को। तो ऐसा नहीं होता है। ये प्रीपेड वगैरह भी जो होता है ना, ये जानबूझ के नहीं होता है। आपने अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया January 1 को, इंश्योरेंस कंपनी तो 12 मंथ्स की पॉलिसी देगी, 3 मंथ्स का सेटिस्फैक्शन इस ईयर में और 9 मंथ्स का अगले ईयर में। तो क्योंकि अकाउंटिंग डेट और पेमेंट डेट का डिफरेंस होता है, दैट्स व्हाई आउटस्टैंडिंग हो जाता है और प्रीपेड हो जाता है। आपने अपने नौकरों को करंट मंथ की सैलरी देनी कब है? अगले महीने, अगले महीने। तो आप इस महीने की सैलरी दैट इज सितंबर की 2 अक्टूबर को देंगे, अक्टूबर की सैलरी नवंबर में, नवंबर की दिसंबर, दिसंबर की जनवरी, जनवरी की सैलरी फेब की सैलरी मार्च, और मार्च की सैलरी आप 2 अप्रैल को देंगे। तो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग हो गया कि नहीं पूरे सैलरी का स्टाफ? तो डिफरेंस इन अकाउंटिंग डेट्स की वजह से ये प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग होता है। व्हाट इट क्लियर? दीज आर नॉट डेलिबरेट एक्ट्स बेसिकली। हम क्यों अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करेंगे देर से पैसा देके? क्यों फालतू अपने फंड्स को डैमेज करेंगे लोगों को एडवांस दे देके? हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। गॉट इट क्लियर? चलिए, कैरेज आउटवर्ड कितनी वैल्यू थी बच्चों? 800। नेक्स्ट, डिस्काउंट को अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करूंगा बिकॉज इसका एडजस्टमेंट है, पहले सिंपल सिंपल लिख लेते हैं। सैलरीज चिल्ड्रन, एन आइटम ऑफ ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, डज इट हैज एनी एडजस्टमेंट? नो, नॉट एट ऑल। तो आप लिख देंगे बच्चों टू सैलरीज, हाउ मच? 2600. Then children, we have rent, how much? 1650. But we have an adjustment for rent children, fourth adjustment, 1 month rent is due. Due मतलब क्या हुआ बच्चों? Outstanding at the rate of 1800 rupees per annum. एक ईयर का 1800 है और 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, तो व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच्चों? 150। तो 1650 आपने पे कर दिया, 150 is outstanding. So how to put this? To rent account बच्चों, in the inner column 1650, add outstanding rent, it's 150, the value is 1800. Correct? Correct? समझ गए सब लोग? Next, please tick the adjustment as well बच्चों, those who have the content in writing form. General expenses, it includes what children? Insurance. 9500 रुपी का आपका जनरल एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस जुड़ा है। एंड बच्चों इंश्योरेंस का एक एडजस्टमेंट भी है, इट वॉज पेड व्हेन? 1 October टू रन फॉर 1 year. 1 year ends when children? 30th September year 2000, और आपने 2000 रुपए पे किया हुआ है 1 year का 2020, सॉरी चलो 2000 रुपए था वो गलती से नजर आ गया गड़बड़, ठीक है। अब आपने अक्टूबर में पे किया तो आपको बेनिफिट मिलेगा 30th सितंबर तक का, बट आर ईयर इज एंडिंग व्हेन चिल्ड्रन? मार्च। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स का प्रीमियम नेक्स्ट ईयर बेनिफिट देगा, तो इट्स प्रीपेड। सो चिल्ड्रन 6 मंथ्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। तो 9500 में हाउ मच प्रीपेड वील सबट्रैक्ट? 1000. So we'll be putting 2 general expense in the inner column 9500 less prepaid. It was बच्चों 1000 and the final value is 8500. कुछ नया लग रहा है अभी तक आपको? तो जिस जमाने में सिलेबस में हुआ करता था तो ट्रेडिंग पीएल पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। चले आगे। और अभी आपको 2 क्लास के बाद महसूस होने लग जाएगा कि सर हमने बहुत अच्छा किया इसको पढ़ लिया, एल्स थिंग्स वुड हैव गॉन ओवर द हेड, टेंजेंट भी ना बनता। चले आगे।
नेक्स्ट बच्चों इंटरिम डिविडेंड है, बट इंटरिम डिविडेंड का मतलब डिविडेंड विच इज पेड टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। ओनर्स से रिलेटेड चीजें अप्रोप्रिएशन में जाएंगी, तो यहां नहीं जाएंगी। अरियर मेरे को बताने की जरूरत नहीं, क्या करना है आपको, शेयर कैपिटल माइनस करते हैं, आपको आता है। डेटर्स, प्लांट मशीनरी, कैश इन हैंड, ये सारे आइटम्स बैलेंस शीट के हैं। नेक्स्ट क्या मिला बच्चों, इंटरेस्ट। इसका भी एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट। अब देखिए बोर्ड वालों का मजाक, क्लास 11th का आप सीबीएसई का सिलेबस उठा के देख लीजिए, हिडन एडजस्टमेंट का जिक्र कहीं किया ही नहीं गया है, बट यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है इसको। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज सिलेबस से 11th के गायब कर दिया गया, बट पूरे पार्टनरशिप में, पूरे कंपनीज में अभी रेशियो में भरा पड़ा है चार्ट। 10% of 50,000 is what, children? 5,000. 2,500 we have paid, means what? 2,500 is yet to be paid. So we'll put to interest on debentures, 2,500, children. Add outstanding interest, 2,500. The total value is 5,000. Done? Done, children? और तो मेरे को ट्रायल बैलेंस में डेबिट में कुछ यहाँ के लायक मिल नहीं रहा है। लेट मी सर्च आउट द एडजस्टमेंट्स। सेकंड एडजस्टमेंट सेज दैट डेटर्स में 1,000 प्रीपेड एक्सपेंस है। ये बैलेंस शीट का एडजस्टमेंट है, डेटर्स में आप माइनस करके प्रीपेड एक्सपेंस लिख देंगे, तो इससे कोई मतलब नहीं। 1/3 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को क्या करना है बच्चों, राइट ऑफ। टैंजेबल असेट होता तो टैक्स यूज होता डेप्रीसिएशन, फिक्टिशियस असेट है तो टैक्स यूज हो रहा है राइट ऑफ। इसका मतलब होता है व्हाटसोएवर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वर पेड, 1/3 इस ईयर में बेयर कर लेते हैं, झेल लेते हैं, 1/3 नेक्स्ट ईयर, 1/3 उसके भी नेक्स्ट ईयर। बिकॉज पूरा अगर पीएल में एक साथ लिख दिया बच्चों तो प्रॉफिट धड़ाम से गिर जाएगा, गवर्नमेंट का भी नुकसान, उन्हें टैक्स कम मिलेगा, वो नुकसान तो हमसे मतलब नहीं रखता, बट शेयर होल्डर्स को हम कम प्रॉफिट पे डिविडेंड भी कम दे पाएंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का पीएल में डेबिट करके अब्सॉर्ब कर लीजिए, बेयर कर लीजिए, राइट ऑफ कर लीजिए, तो प्रॉफिट्स हैंडसम डिविडेंड के लिए अवेलेबल रहेंगे। गॉट द लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की वैल्यू हमारे ट्रायल बैलेंस में कितनी है चिल्ड्रन, 7,200। तो चलिए इसको राइट ऑफ करते हैं। टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, विद इन ब्रैकेट्स आप लिख सकते हैं 1/3 ऑफ 7,200, एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू चिल्ड्रन, 2,400। समझ गए? समझ गए हाउ टू पुट दिस? लिखिए सबने भाई। देन वी हैव चिल्ड्रन डिस्काउंट। अब इस पे कहानी थोड़ी बड़ी है। प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। चिल्ड्रन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ डेटर्स इन ट्रायल बैलेंस, 50,000 माइनस 1,000 फॉर एडजस्टमेंट, कितना बचा बच्चों, 49,000। इसका 5% होता है व्हाट, 2,450। देन चिल्ड्रन 49,000 में आप 2,450 माइनस करेंगे तो आएगा 46,550, और इसका आप 2% कैलकुलेट करेंगे, विच वुड कम टू हाउ मच, 931। तो 931 डिस्काउंट का प्रोविजन है, 2,450 बैड डेट्स का प्रोविजन है। आई रिपीट चिल्ड्रन, 2,450 is the provision for doubtful debts and 931 is the provision for discount. I repeat the calculation. 50 ट्रायल बैलेंस में डेटर्स की वैल्यू थी, 1 एक्सपेंस के लिए लेस कर दिया तो आपके ट्रू डेटर्स कितने के बचे, 49। 5% भागने लायक है, कितना हो गया बच्चों, 2,450। तो क्या आप इन्हें डिस्काउंट देंगे, नो। आप टोटल में से 2,450 को भगा देंगे सोच के कि ये भागी जाएंगे। हाउ मच इज लेफ्ट चिल्ड्रन, 46,550। इसका 2% आ जाएगा 931। गॉट इट? सर इतना तेज कैसे कैलकुलेट किया? 465.5 आएगा, 465 का डबल कर लीजिए 930, 50 पैसे का डबल 1 रुपए, तो कितना आएगा, 931। इसको कैलकुलेट करके लिखिए बच्चों, देन आई लेट यू नो कि ये पीएल में कैसे जाएगा क्विकली। सो लेट्स पुट इट हेयर चिल्ड्रन। 2
Bad debts, though it was not appearing in trial balance anyway, no issues. We'll put a dash. Add new provision. It's 2450. In the outer column, we'll write 2450. Then we'll be putting children to discount allowed. It was 1200. Add new provision 931. It was 2131. कोई queries हैं तो please ask. Yes. The next set of adjustment, इसके अंदर तो और कुछ बचा नहीं बच्चों. DARF का एडजस्टमेंट है, ये जाएगा आपके अप्रोप्रिएशन में, जनरल में ही जाएगा. बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन चिल्ड्रन. What is the value of building? Let's see in trial balance. It was children 150. 2% of 150 is 3000. So we'll be putting 2 depreciation within brackets building, and 2% of 1,50,000 is what children? 3,000 rupees. Understood this? सबको समझ में आ गया? चलिए. सो बन गया हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट पूरा. बच्चे पूछेंगे सर ये इनकम टैक्स का क्या कर रहा है? Had it been a sole proprietor organization, we would have called this as drawings. But because it is a joint stock company, tax here will be estimated कि आपको कितना पे करना है. Thereafter आपकी बुक्स ऑडिट होंगी. Your chartered accountant would tell एग्जैक्ट टैक्स कितना बना. फिर आप उतना डिपॉजिट कर देंगे और गवर्नमेंट फिर आपको बताएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि आपका टैक्स ट्रूली जो आपने पे किया था वही था या ज्यादा था या कम था. ज्यादा था प्रेम पत्र भेज देंगे जिसको रिकवरी चालान बोलते हैं. कम था तो सो कॉल्ड भेजेंगे चालान. ज्यादा था तो आपको पैसा रिफंड कर देंगे. जनरली ऐसा कम ही होता है, बिकॉज हमें एग्जैक्ट अमाउंट जो पे करना है अभी नहीं पता. इट इज जस्ट ऑन आवर ओन बेसिस वी आर एबल टू एस्टिमेट दिस. तो इसलिए इसको हम बोलते हैं व्हाट इज नोन एज बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स. वी हैव अज्यूम्ड कि इतना टैक्स होगा. गवर्नमेंट कंफर्मेशन देगी तब पता लगेगा एग्जैक्ट कितना है. सो हाउ टू कैलकुलेट दिस? बड़ा आसान है बच्चों, बड़ा आसान है. ऑल आइटम्स ऑन द क्रेडिट नजर आ रहा होगा सबको बच्चों. चिल्ड्रन आइटम्स ऑन द क्रेडिट सबको नजर आ रहे होंगे. 67,500 प्लस 1,000 प्लस 7040. उसमें से ये सारे के सारे डेबिट आइटम्स हम माइनस कर देंगे. सो लेट्स सी क्या वैल्यू आती है. 67,500 प्लस 1,000 प्लस 7040 माइनस चिल्ड्रन 800, 2,600, 1,800, 8,500, 5,000, 2,400, 2,450, 2,131 एंड 3,000. चिल्ड्रन ये पूरा प्लस माइनस करने के बाद आ रहा है 46,859. सर क्या करेंगे आप इस पैसे को? इसका 30% वुड बी कैलकुलेटेड एज टैक्स. हाउ मच चिल्ड्रन? 30%. सो 30% आ जाएगा बच्चों इसका 14,058. People understood how did I calculate this? Into 30 by 100. Thereafter children, thereafter whatsoever money is left, that would be transferred to profit and loss appropriation account called as net profit carried down. याद आया फंडामेंटल्स थोड़ा सा? वहां पे हमने पहला क्वेश्चन शायद ऐसे ही किया था. नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन पीएल में लिखते हैं तो अप्रोप्रिएशन में क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. बट प्लीज डोंट राइट इट, डोंट राइट इट, डोंट राइट इट. ये बात की स्टोरी है. तो 70% would be 32,801 rupees. दोनों साइड का टोटल कर लेंगे चलो. इट इज 75,540, 75,540.
Next lecture we'll study how to prepare PL appropriation account. I repeat, PL appropriation account, and children what is called as balance sheet old approach. उसके अगले लेक्चर में मैं आपको न्यू अप्रोच से स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट बनानी सिखाऊंगा. गॉट इट क्लियर? फिर आपको समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ाया गया है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और बोर्ड आपसे टेस्टिंग कैसे करेगा. गॉट इट? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे.